हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 12 संसार पुस्तक है का समरी को यानी सारांश को जानेंगे, जिनके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। अगर आप इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिए हुए जाकर जरूर देख ले। जवाहरलाल नेहरू का पुत्री इंदिरा गांधी जब मैसूरी में रहा करती थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री यानी बेटी को बहुत सारे पत्रों के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने देश दुनिया के बारे में अपने पुत्री को बताया करते थे। और ये जो चैप्टर है यह भी एक पत्र ही है, यानी जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र में क्या लिखा था अपने पुत्री को बताने के लिए, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मैसूरी में हो तो मैं इलाहाबाद में, और दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हम लोग का स्वाधीन भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये अपने बेटी को पत्र लिखते हैं। और ये पत्र में क्या लिखते हैं? और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। तो कहते हैं कि जब वे अपने बेटी के संग रहते हैं तो उनका बेटी उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करती रहती है और नेहरू जी उनका हर संभव उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब उनका बेटी उनके साथ नहीं है। अब उनका बेटी कहाँ है? मैसूरी में है और नेहरू जी कहाँ है? इलाहाबाद में है। इसीलिए मैं इरादा किया कि अब कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। यानी नेहरू जी ने अब सोचा कि अब मैं तुम्हें कुछ कुछ इस देश दुनिया के बारे में और कुछ कुछ छोटी छोटी कथाएं लिखकर मैं तुम्हें भेजा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा होगा, यानी इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा, लेकिन यह जो इंग्लैंड और ये एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान यानी पूरे विश्व का बहुत ही छोटा भाग है। और लेकिन जो विश्व है वो बहुत ही बड़ा है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इस दुनिया के हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ। यानी नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम्हें इस दुनिया का ख्याल रखना है तो तुम्हें इन सारे जो जातियाँ बसी हुई है सबका ध्यान रखना होगा। नेहरू जी ऐसा कौन सा बात बोलते हैं अपनी बेटी को? आइए आगे चलकर जानते हैं कि और क्या बताते हैं अपने बेटी को। आगे नेहरू जी कहते हैं कि लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी। शौक से मतलब बहुत ही अच्छे से। दूसरे लोग जो इसमें आबाद है, हमारे भाई बहन हैं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इस दुनिया को और उनके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिला होगा। या तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। अब नेहरू जी यहाँ पर इतिहास के बारे में बताने लगते हैं। और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर रहते थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानवर नाम की चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह की जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा लिखा, कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बहुत गर्म थी और इस पर कोई जानवर नाम का चीज़ नहीं रह सकता था। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? एक समय ऐसा था जब आदमी का जन्म ही नहीं हुआ था। एक समय ऐसा था उसके बाद
जब पेन कागज कलम का आविष्कार नहीं हुआ था तब आदमी वहाँ पे पत्थरों पर खुदाई करके लिखा करते थे। एक समय ऐसा था जब पत्तों पर आदमी लिखा करते थे। लेकिन आप लोगों का जो समय है बहुत ही अच्छा समय है। आप लोगों को पढ़ने के लिए कॉपी मिल जाता है आसानी से, पढ़ने के लिए किताब मिल जाता है और पढ़ने के लिए कलम भी मिल जाता है। और आज के ज़माना में और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद से और भी यह सुविधाएं बढ़ गई है। आज के ज़माने में आप घर बैठे कहीं से भी कभी भी अपने मनचाहा सिलेबस को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, स्कूल के टाइम पे ही पढ़ना पड़ेगा। जब आपका मन, आपका इच्छा जगे हिंदी पढ़ने के लिए, आप चले आइए, यूट्यूब में सर्च कीजिए PK7P और हमारा चैनल आपके लिए हाजिर हो जाएगा आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। आपको जो चैप्टर चाहिए वो चैप्टर आप हमारे चैनल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखो बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी बातें मालूम होती है। यानी बहुत सारे पुराने चीज़ों को देखकर, यानी ज़मीन के अंदर खुदाई करके जो चीज़ें, पुरानी चीज़ें हम लोग को मिलती है, उनसे हम पहले के ज़माने की बातों को जान सकते हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगली जानवर की पुराने हड्डियाँ और इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का यह पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने की असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े। यानी हाल जानने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है कि किताबें पढ़ के ही आप किसी का भी हाल को जान सकते। कभी खुद से भी देखिए कि दुनिया कैसा है, कभी खुद से भी रियलाइज़ कीजिए, तब तो आपको असलियत पता चलेगा कि ये जो बुक में लिखा हुआ है ये सच है, ये सही है या नहीं। ये आप जब खुद से दुनिया को देखिएगा तब तो पता चलेगा आपको। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा का मतलब है पत्थर का टुकड़ा, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, यानी एक छोटा सा पेज हो, क्या वो छोटा सा पत्थर। शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यानी यहाँ पर शर्त क्या है कि अगर तुम्हें उसे पढ़ना आता हो तभी उसमें तुम्हें कुछ नई बातें पता चल सकेगी। वरना जैसे एक नॉर्मल इंसान देखते हैं कि रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ है एक नॉर्मल पत्थर है, वैसे ही तुम भी नज़र से देखोगी। लेकिन जो उसका विशेषज्ञ होते हैं वे उस पत्थर को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में ले जाकर उनका टेस्ट करते हैं और उनसे पता करते हैं कि ये जो पत्थर है कितना पुराना हो सकता है। आगे ये जानते हैं, कोई ज़बान उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। यानी अगर तुम्हें इंग्लिश बोलना है तो तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज को, यानी उसका अक्षर को पहचानना होगा। हिंदी सीखना है तो हिंदी के अक्षर को सीखना होगा। उर्दू सीखना है तो उर्दू के अक्षर को सीखना होगा, तभी तुम उर्दू पढ़ और लिख सकोगी। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर को पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उस कहानी, उसके पत्थर और चट्टानों की किताब को पढ़ सकोगी। शायद अभी तुम्हें इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती होगी। जिस तरह से अगर तुम्हें हिंदी सही पढ़ना और लिखना जानना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अक्षर को जानना पड़ेगा। ये अ है, ये क है, ये ब है, ये स है। उसी तरह से आपको अगर इस प्रकृति को समझना है, इस महल को जानना है, तो तुम्हें उसका छोटे से छोटे चीज़ों को, यानी अक्षर को समझना पड़ेगा। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? और उसके खुरदरे किनारे का या कोने का क्या हुआ? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो वह एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीली होगा। यानी अगर हम बड़े चट्टान को तोड़ते हैं तो वह खुरदरा और
नुकीला टुकड़ा में बदलता है। लेकिन वह क्या कभी चिकना और गोल पत्थर में बदल सकता है? नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, आइए जानेंगे। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? और तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो उसे मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। यानी वह टुकड़ा ही तुम्हें बतला सकता है कि कैसे वो नुकीला खुरदरा से गोल पत्थर में बदल गया और इतना चिकना और मुलायम हो गया। आप लोगों को ऐसा पत्थर जहाँ पर बालू, देखिएगा बालू मिलता है, वहाँ पर आप लोगों को ऐसा गोल एकदम चिकना मुलायम पत्थर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है नुकीले और खुरदरे पत्थर की तुलना में। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिनों से गुजारा हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। यानी वह पत्थर तुमसे कहेगा कि वो भी एक समय एक नुकीला और खुरदरा पत्थर का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, यानी नुकीला थे, जिसे तुम बड़ी चट्टानों से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा हो, यानी पहाड़ के नीचे पड़ा हो। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाल से ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया गया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े बड़े दरिया में जा पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिसता गया और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। यहाँ पर दरिया का मतलब क्या होता है? नदी, यानी पत्थर का एक टुकड़ा जब पहाड़ के टुकड़े से टूटकर, बड़े चट्टानों से टूटकर जब नीचे आ गया, तब उसे पानी बहाकर एक नदी में लेकर चली गई। अब नदी ने क्या किया, उसको अपने पानी के बहाव के साथ उसको बहाकर लेकर चली गई और वह जाकर समुद्र में, यानी बड़ा दरिया में मिल जाता है। और वह देखते ही देखते जब वह आता है तो जब वो चट्टान इधर उधर उलट पुलट कर घिसते रहता है। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे से छोटे होते, अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है। और ये समुद्र के किनारे जो हम लोगों को बालू दिखाई देता है, वो हम लोग कभी सोचते हैं कि अरे बालू, ऐसे बालू तो रेगिस्तान में मिलता है, लेकिन यहाँ पर बालू कैसे आया? और यह बालू का छोटा से छोटा कण समुद्र में जो आकर मिलता है और समुद्र क्या करता है, उसे किनारे पर पहुँचा देता है। और यह बालू का कण, यानी समुद्र के किनारे जो बालू पाया जाता है, उसका बनने का राज भी यही है, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं। घरौंदे यानी बालू के घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकती है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ें से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। सोचो ज़रा, ये सोचने वाला बात है। अगर यह छोटा सा चैप्टर से आप लोग इतने सारे समझ सकते हैं बातों को, अगर ये आप लोग पूरा किताब को पढ़ ले तो कितने आप लोगों को बुद्धि या ज्ञान प्राप्त हो सकती है। और उसको लिखने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है प्रेमचंद्र जी। यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे वे इंग्लिश में लिखा करते थे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।